चलिए स्टूडेंट, बहुपद एक्सरसाइज 2.3 में चलते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम 2.2 कंप्लीट कर दिए थे, तो अब चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न को हम पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कहता है पहला प्रश्न, px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx है एक्स स्क्वायर माइनस 2। कहता है कि px में gx से भाग देकर भागफल और शेषफल को लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे px में gx से भाग देने पर, चलिए तो भाग देते हैं। तो पहले लिखेंगे gx को एक्स स्क्वायर माइनस 2, px को लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो भाग में कहता है स्टूडेंट कि फर्स्ट टर्म जो एक्स क्यूब है वो किसी भी कंडीशन में कट जाना चाहिए। तो यहां ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा। तो अब देखिए यहाँ एक्स 2 है और लाना है एक्स 3, तो एगो एक्स से इसमें गुना कर देंगे। यानी कि एक्स से जब हम गुना कर देंगे तो गुना कीजिए एक्स में एक्स स्क्वायर से, तो आ जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्स से 2x में, सॉरी 2 में, तो 2x प्राप्त होगा। एक्स से 2 में गुना करेंगे तो 2x प्राप्त होगा। अब स्टूडेंट ध्यान देना है कि यदि हम यहां लिख देते हैं 2x, तो ऊपर देखेंगे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के सामने स्क्वायर वाला टर्म को लिखेंगे, लेकिन हमें जो यहां प्राप्त हो रहा है 2x प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो 2x जो है x के सामने वाला टर्म में लिखेंगे। तो यहां पर गुना जैसे ही किया और हमें प्राप्त हुआ -2x, तो x के टर्म के सामने लिख देंगे। अब इसके बाद घटाव का नियम कहता है कि जिसे घटाना रहता है उसका चिन्ह विपरीत कर दिया जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देते हैं। तो देखिए इसका प्लस छुपा हुआ है चिन्ह, तो इसका माइनस कर दिए। ये माइनस है तो इसका चिन्ह क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे। अब ऐसे कंडीशन में ये दोनों कट जाएगा। अब ये दोनों कट गया तो अब देखेंगे बचा जो, अब उसको लिखेंगे। यदि जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे। तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, ये वैसे ही लिख दिए क्योंकि स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं था। अब यहां देखिए प्लस 5x और बीच वाला चिन्ह जो है कैंसिल हो गया है, अब प्लस हो गया वो, तो प्लस 5x और प्लस 2x, तो हो जाएगा प्लस 7x माइनस 3। अब फिर जो है इसमें कितना से गुना करेंगे कि -3x स्क्वायर आएगा, तो यानी कि -3 से गुना कर देंगे। तो -3 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब -3 से -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 हो जाएगा, तो 6 इसके सामने लिखाएगा। क्योंकि 6 में x नहीं है, इसमें x लगा था इसलिए इसके नीचे नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे कि इसको प्लस और इसको माइनस, तो ऐसे स्थिति में ये दोनों कट जाएगा। बचा क्या, 7x, अब -3 और -6, तो हो जाएगा -9। तो अब नीचे लिखेंगे qx, ये क्या है, भागफल, बराबर क्या आ गया, भागफल कितना प्राप्त हुआ, x प्लस, सॉरी माइनस है स्टूडेंट, x -3 और rx, इसको शेषफल कहते हैं, शेषफल
शेषफल प्राप्त हुआ, जो लास्ट में प्राप्त हुआ 7x माइनस 9। तो ये स्टूडेंट आंसर हो गया। ऐसे भाग दे लेंगे आप लोग। तो भाग सावधानी पूर्वक देना है और प्लस इसमें माइनस प्लस का ख्याल रखना है, क्योंकि माइनस प्लस में अधिकतर जो है भाग में गलती होता है। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा में। अब पहला का दूसरा प्रश्न जो है देखते हैं कि क्या है। इसको अब इरेज करते हैं स्टूडेंट। अब पहला का दूसरा प्रश्न, पहला का दूसरा प्रश्न में सॉल्व, इसमें दिया हुआ है px बराबर क्या दिया हुआ है, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। और gx का मान जो है, gx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको स्टूडेंट पहले क्या करेंगे कि हम कल भी बतलाए थे इसके पहले वाला वीडियो में कि पावर को घटते क्रम में लिखते हैं। अब यहां देखिए x स्क्वायर है, फिर आ गया क्या चीज, अंक आ गया और फिर x आ गया। तो ऐसे स्थिति में स्क्वायर टर्म है तो स्क्वायर के बाद फिर चर है, तो यदि चर इधर है तो उसको अरेंज कर लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में इसको लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ये अरेंज कर लिए। तो अब क्या करेंगे कि px में gx से भाग देने पर, तो भाग दे लेते हैं। तो अब gx कितना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। तो अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, भाग दे लेते हैं। तो चलिए अब x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 4 प्राप्त होगा, तो x स्क्वायर से गुना कर देंगे, तभी तो स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा पावर। तो चलिए स्टूडेंट इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हो जाएगा x के पावर 4, अब इसमें इससे तो माइनस x 2 और 1 3 हो जाएगा, x के पावर क्यूब। अब इसके बाद इससे इसमें तो कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर से 1 में करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, चिन्ह बदल लेंगे। तो प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये कट गया। अब देखिए स्टूडेंट कि यहां पर 3x स्क्वायर और नीचे x क्यूब है, तो x क्यूब को पहले इधर लिख देंगे। तो x के पावर क्यूब, ये प्लस में है इसलिए प्लस छुप गया। अब देखिए स्क्वायर इधर है तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर, तो 3 और 1 4x स्क्वायर, अब यहां प्लस 4x प्लस 5, ऐसे है। अब फिर देखिए x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि x के पावर क्यूब प्राप्त होगा, तो प्लस x से, तो x से गुना कीजिए, x के पावर क्यूब, अब x से इसमें तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, अब x से 1 में तो हो जाएगा प्लस x। फिर चिन्ह को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, कट गया। तो अब ध्यान दीजिए माइनस 4x में से एगो x चला गया, माइनस 4x स्क्वायर है, सॉरी माइनस 4x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घटेगा क्योंकि माइनस में और ये प्लस में है, तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब यहां पर 4x में से माइनस x, तो एक x घटेगा तो 3x और ये 5, वैसे ही। अब है x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर आएगा, तो माइनस 3 से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो माइनस 3 से सब में गुना कर लीजिए,
माइनस 3x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x, अब देखिए माइनस और प्लस माइनस और क्या चीज 3 एकम 3 होगा। तो ये प्राप्त हो गया। पहले चिन्ह चेंज कर लेंगे, तो देखिए ये कट गया क्योंकि माइनस प्लस है। यहां देखिए ये भी क्या है प्लस, अभी माइनस हो गया तो ये भी कट जाएगा, लेकिन ये दोनों प्लस प्लस है तो दोनों 5 और 3 8 जुड़ जाएगा। तब यहां पर स्टूडेंट QX का वैल्यू भागफल कितना हो जाएगा, x² प्लस माइनस 3, ये आंसर हो गया। और शेष फल RX क्या हो जाएगा 8 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे। केवल इसमें सावधानी यही बरतने का प्रयास करना है कि हमें जो है प्लस माइनस में कहीं गलती ना हो, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट प्लस माइनस में गलती करते हैं और भाग देने में फंसते हैं। तो चलिए अब इसी प्रकार जो है एक और प्रश्न है भाग देने वाला। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा बन गया, अब तीसरा। तीसरा है, तीसरा नंबर, इसमें है सॉल्व px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर 2 माइनस x²। चलिए तो इसमें ऐसे दे दिया, तो gx में अब 2 पहले दे दिया है, तो अब यहां पर x² वाला टर्म को पहले मतलब लिखेंगे चर को, तो यहां लिखेंगे माइनस x² और 2 प्लस में लिखेंगे क्योंकि 2 के आगे प्लस का साइन छुपा हुआ है। तो ये अरेंज कर लेंगे। अब इसके बाद जो भाग है जैसे है वैसे दिए देंगे। तो px में gx से भाग देने पर तो स्टूडेंट भाग देंगे, तो पहले gx को लिख देंगे माइनस x² प्लस 2। अब इसके बाद px को लिखेंगे x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब स्टूडेंट इसमें कितना से गुना करेंगे कि हमें x के पावर 4 प्राप्त होगा। तो अब देखिए माइनस x² से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और x² में x² से तो x के पावर 4 हो गया। अब इसके बाद माइनस और प्लस तो माइनस हो गया, x² में 2 से तो 2x² हो गया। अब चिन्ह चेंज कर देना है और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब बचा क्या, तो स्क्वायर वाला टर्म है ऊपर विदाउट स्क्वायर है, मतलब x है और यह है x², तो ये दोनों सेम टर्म नहीं है, इसलिए ना इसको घटाएंगे ना जोड़ेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। तो इसको पहले लिखते हैं, काहे कि स्क्वायर वाला टर्म को पहले लिखते हैं। तो 2x² माइनस 5x प्लस 6 ऐसे आया। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें कितना से गुना करेंगे कि इतना प्राप्त होगा। तो अब देखिए माइनस 2 से यदि हम गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद 2 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² जो उसके बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस और 2 दूना 4। अब देखिए यहां माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया और क्या आ गया माइनस 5x बच गया और 6 4 10 हो गया। तो 10 हो गया। तो इस प्रकार से QX प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, माइनस x² माइनस 2 जो आंसर हो गया भागफल, और शेषफल प्राप्त हुआ RX बराबर माइनस 5x प्लस 10। ये हो गया। तो स्टूडेंट पहला में 3 प्रश्न था,
तीनों को सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न को देखते हैं कि क्या कहता है, उसमें क्या निकालना है। चलिए, तो दूसरा में कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अब दूगो दे दिया, क्या चीज, बहुपद दे दिया है। अब कह रहा है कि पहला बहुपद जो है दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि भाग देकर देखेंगे, यदि पूरा पूरा कट जाता है मीन्स शेष 0 आ जाएगा, ठीक है, तो गुणनखंड है, और यदि नहीं कटता है तो गुणनखंड नहीं है। बस यही करना है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं दूसरा। दूसरा प्रश्न चलिए, दूसरा है, दूसरा का पहला सॉल्व। अब इसके बाद देखिए दिया हुआ है तो लिखेंगे माना कि बहुपद ऐसे ही दे दिया है, जो आपके पास बुक है तो उसको देखेंगे सामने। माना कि देखिए टी में बहुपद है, तो अब यहां लिखेंगे पीटी और जीटी लिखेंगे। तो याद रखेंगे पीटी में जो बहुपद लिखेंगे जिसका अधिक घात होगा उसको लिखेंगे, और जीटी में जिसका घात कम होगा उसको लिखेंगे। तो कम घात वाला है t² -3 और अधिक घात वाला है 2t4 + 3t³ -2t² -9t−12 ऐसे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि इससे इसमें भाग देंगे, यदि पूरा पूरा कट जाता है शेष 0 बचता है तो गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं है। तो चलिए भाग देख लेते हैं। तो लिखेंगे कि पीटी में जीटी से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है ये देखिएगा। तो t² -3 2t4 + 3t³ -2t² -9t−12। अब इसको भाग दे लेंगे तो देखिएगा। तो अब देखेंगे कि हमको लाना है 2t4, तो इसमें क्या से गुना करेंगे। तो पहले तो 2t² से, क्योंकि इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और t 2 और 2, तो t हो जाएगा 4 आ गया। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -3 दूना 6t², तो यहां पर लिख देंगे -6t² मीन्स t² के सामने लिखेंगे। अब इसके बाद ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये दोनों कट गया स्टूडेंट। तो बचा क्या, 3t³। अब देखिए यहां प्लस में 6t² है और माइनस में 2t² है, तो 6 में से 2 गया, तो +4t² -9t−12। अब देखेंगे कि t² में कितना से गुना करेंगे कि 3t³ आएगा। तो क्या करेंगे कि +3t से गुना करेंगे। तो 3 में आगे 1 है तो 3 एकम 3, 3 हो गया, और 1 गो t और 2 गो t, तो t कितना हो जाएगा 3t³ हो गया। अब इसके बाद 3t में
-3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, यानी कि -90 हो जाएगा। अब यहां पर चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया और ये भी जो है माइनस और ये प्लस कट जाएगा। अब हमें प्राप्त हुआ 4t² -12। अब देखेंगे कि t² में कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा, तो 4 से कर लेंगे, तो 4 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हो जाएगा 4t² -12, क्योंकि 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे QX बराबर, भागफल क्या आया, 2t² प्लस 3t प्लस 4, और RX R यहां पर QT लिखेंगे स्टूडेंट, और यहां पर लिखेंगे RT, क्योंकि T में बहुपद है, तो T = RT बराबर 0 आया, तो इसलिए क्या चीज है, GT जो है वो PT का एक गुणनखंड है, यानी कि GT PT का एक गुणनखंड है, इस प्रकार बन गया। तो ये था आपका स्टूडेंट दूसरा का पहला। अब है दूसरा का दूसरा में चलते हैं, ऐसे ही भाग देकर देखना है कि यदि पूरा पूरा कट जाता है तो गुणनखंड है, नहीं कटता है तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अब दूसरा का दूसरा देखते हैं। तो दूसरा का दूसरा है, क्या लिखते हैं, दूसरा का दूसरा सॉल्व। चलिए स्टूडेंट, तो अब इसमें है क्या, x है, तो अब इसमें लिखेंगे माना कि px और gx, तो px में अधिक घात वाला और gx में कम घात वाला, तो है x² प्लस 3x प्लस 1, इसके बाद है 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ऐसे। तो अब क्या करेंगे, px में gx से भाग देने पर देख लेते हैं, यदि 0 आ जाता है तो बहुपद है का गुणनखंड है और नहीं आएगा तो नहीं है। तो चलिए भाग दे लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 1 से 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ऐसे। तो स्टूडेंट भाग दे करके देख लेते हैं। चलिए, तो अब इसमें x² में कितना से गुना करेंगे कि 3x के पावर 4 आएगा ना, तो 3x² से गुना करेंगे, तो अब इसमें कीजिए 3 में 1 से, तो 3 स्क्वायर 4, अब इससे बगल वाला में, तो 3 तिहाई 9x³, तो प्लस 9x³ अब इसमें तो प्लस 3x² माइनस, ये स्टूडेंट कट गया, 9 में से 5 गया, 4x³ ये घट, देखिए माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा, तो -4x से करेंगे,
तो -4x गुना कीजिए -4x³ ना। अब चरती यही 12 है एक्स स्क्वायर, तो -12x²। अब 4 एकम 4 हो जाएगा ना, तो -4x। तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो ये कट गया। अब जो है 12 से 10 चला जाएगा 2x²। अब यहां देखिए 2 और 4 जुड़ जाएगा, प्लस प्लस है, तो हो जाएगा क्या 6x + 2। अब x² में कितना से गुना करेंगे कितना होगा, तो 2 से। तो चलिए जब 2 से गुना कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे 2x², 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 6x और 2 से 1 में प्लस 2, तो माइनस माइनस माइनस। स्टूडेंट ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, शून्य प्राप्त हुआ। तो यहां लिख देंगे QX बराबर आ गया 3x² -4x + 2 और RX बराबर आ गया 0। तो इसलिए GX PX का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस प्रकार बना लेंगे स्टूडेंट। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, उसको देखते हैं कि तीसरा क्या है। मिटाते हैं अब इसको स्टूडेंट। चलिए तो अब चलते हैं दूसरा का तीसरा प्रश्न में है क्या। तो पहले तो लिखना पड़ेगा सॉल्व, इसके बाद लिखेंगे माना कि अब px, तो px और क्या लिखेंगे gx। अब देख लेंगे कि x में बहुपद है कि क्या, तो x ही में है। चलिए अच्छा बात है। तो अब इसके बाद जो है प्रश्न उसको लिख रहे हैं हम, x के पावर क्यूब -3x + 1 और x के पावर 5 -4x के पावर 3 प्लस x² + 3x + 1 है, ऐसे। तो अब फिर भाग देंगे, तो लिखेंगे कि px में gx से भाग देने पर, तो भाग देंगे स्टूडेंट। तो चलिए भाग दे लीजिए, x³ -3x + 1, px लिख दीजिए x के पावर 5 -4x³ प्लस x² + 3x + 1। चलिए अब भाग देंगे। चलिए तो अब x³ में कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 5 आएगा, तो x² से गुना कीजिए स्टूडेंट, तो हो जाएगा x के पावर 5। अब इससे इसमें करेंगे तो देखिए 2 और 1 3x, तो यानी कि -3x³। अब इससे 1 में तो प्लस x² माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या होगा कट गया। अब जो है ये घटेगा, 4 में से 3 गया क्योंकि प्लस और ये माइनस, तो -x³। ये देखिए स्टूडेंट फिर ये कट गया। अब जो बचा +3x + 1,
ये प्राप्त हुआ। अब जो है देखेंगे कि इसमें कितना से गुना करेंगे कि इतना प्राप्त होगा, तो यानी कि -1 से गुना करेंगे। तो -1 से करेंगे तो -x⁻³ अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3x। अब प्लस है और ये माइनस है तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। तो प्लस माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया स्टूडेंट, ये कट गया। अब देखिए ये नहीं कटा तो +2 हो गया, यानी कि इसमें शेष बच गया ना। तो शेष बच गया स्टूडेंट। तो ऐसे स्थिति में बहुपद का शून्यक बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा ना। तो यह बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि पहले लिख देते हैं QX बराबर क्या आया, x² - 1 और x बराबर आ गया 2। तो लिख देंगे कि GX PX का गुणनखंड नहीं है, नहीं है क्योंकि शेष बच गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न में, तीसरा प्रश्न। तो स्टूडेंट्स इसको मिटाते हैं और चलते हैं तीसरा प्रश्न में। चलिए तब तीसरा प्रश्न अब क्या कह रहा है इस पर अब विचार कर लेते हैं। कहता है बहुपद इतना, बहुपद दिया हुआ है कि अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि 2 शून्यक इतना इतना हो। अब देखिएगा यहां क्या दिया हुआ है, तीसरा सॉल्व लिखेंगे। माना कि px बराबर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो अब स्टूडेंट ध्यान देना है कि इसका पावर कितना है, 4। तो इसमें कितने शून्यांक होंगे, 4 होंगे, क्योंकि आप लोग को बताए थे कि जितना अधिकतम पावर होगा, घात होगा, उतना शून्यांक होगा। तो इसमें 4 शून्यांक होगा, 2 शून्यांक दिया हुआ है तो 2 शून्यांक निकालना है। 2 शून्यांक क्या दिया हुआ है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है 2, एक दिया हुआ है √5/3 और एक दिया हुआ है -√5/3, ऐसे दिया हुआ है। कहता है कि बहुपद इतना का अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए जिसका 2 शून्यांक इतना है। तो 2 शून्यांक दिया हुआ है और 2 और निकालना है क्योंकि घात 4 है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। चूंकि x बराबर, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस √5/3 लिख सकते हैं। अब ये रूट इधर आएगा तो हो जाएगा स्टूडेंट क्या, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, बराबर 5/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 3x² बराबर 5। तब हो जाएगा क्या, इसको इधर ले आइए तो 3x² माइनस 5 बराबर 0। तो स्टूडेंट अब ये gx हो जाएगा। तो ये हो गया gx बराबर 3x² माइनस 5, 0 को हटा देंगे और बहुपद में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या करना है कि gx मालूम हो गया तो gx से px में भाग देंगे।
अब gx से px में भाग देंगे तो ये दो जो शून्यांक है इसमें से हट जाएगा और दो शून्यांक उसमें जो भागफल के रूप में बचेगा उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं कि इससे इसमें भाग देते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर इसको मिटाते हैं। इसको लिखेंगे आप 3x स्क्वायर माइनस 5। आप लोग जो है ये यहां से इसके ठीक नीचे से उतारेंगे ये वाला ना। चलिए स्टूडेंट, तो इसको हम मिटा दिया। चलिए तो भाग अब देना है। तो अब देखिए तो कि 3x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 3x के पावर 4 होगा। तो x स्क्वायर से देखिए इधर स्पेस नहीं है इसलिए हम ऊपर अब लिख रहे हैं इसमें x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 4 और x स्क्वायर में -5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर। अब इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों स्टूडेंट कट जाएगा। अब 6x क्यूब, अब देखिए +5 में से 2 -2x स्क्वायर घट जाएगा, +5x स्क्वायर में से -2x स्क्वायर घटेगा तो ये प्राप्त होगा +3x स्क्वायर। अब इसके बाद -10x -5। अब इसमें कितना से गुना करेंगे कि इतना होगा, तो पहले 3 दूना 6 तो हो जाएगा 2। अब यहाँ 2 गो x है, यहाँ 3 गो है तो एक वाउ x लिख देंगे, यानी कि 2x से गुना करेंगे। तो 2x से गुना कीजिए तो 3 दूना 6x क्यूब। अब इससे इसमें तो हो जाएगा 5 दूना 10x तो -10x, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होगा। अभी हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये दोनों स्टूडेंट कट गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए तो +3x स्क्वायर -5। अब इसमें कितना से गुना करेंगे ये प्राप्त होगा, तो 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 3x स्क्वायर -5। अब इसके बाद माइनस और ये प्लस, अब ये स्टूडेंट कट गया, क्या आया 0 आया। तो भागफल क्या प्राप्त हो गया, भागफल प्राप्त हुआ यानी कि QX बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब इसका शून्यांक निकाल लेना है, क्योंकि इसका घात 2 है तो 2 गो शून्यांक इसमें है। तो अब इसको जो है शून्यांक निकालने के लिए आपको बतलाए थे एक्सरसाइज 2.2 के पहला में कि इसको क्या करेंगे, पहले समीकरण में बदल लेंगे तो लिखेंगे इसका संगत समीकरण, संगत समीकरण, इसमें 0 लगा देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये वाला स्टूडेंट इसके ठीक नीचे आप उतारेंगे, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, एक को ऐसा तोड़ना है दो भाग में कि जोड़ने पर 2x हो, तो एक के एक गुना एक एक होगा और एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि एक x और एक x में तोड़ दिया। तो अब दोनों में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, तो हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1। अब अगर x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया -1। अब इसको अगर x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा
-1। तो ऐसे स्थिति में x का देखिए दो वैल्यू आया, -1 -1। तो ये दो शून्यांक निकल गया, दो दिया हुआ था, दो निकला, तो घात 4 था, इसलिए इसमें 4 शून्यांक था। तो इस प्रकार बना लेंगे स्टूडेंट। अब चलते हैं चौथा प्रश्न में। अब इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो अब हम चलते हैं, चौथा प्रश्न क्या कहता है। कहता है यदि बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है, यदि इतना को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है तो gx का मान क्या है। अब चलिए चौथा प्रश्न जो है सॉल्व। इसमें क्या कहता है, तो लिखेंगे माना कि px बराबर दिया हुआ है x के पावर क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2। कहता है कि इसको gx से भाग देने पर भागफल यानी कि qx भागफल जो है x - 2 प्राप्त होता है और शेषफल rx -2x प्लस 4 है। तो कहता है कि gx क्या है, कौन से बहुपद से भाग देंगे। इसमें gx से अर्थात कितना gx का मान होगा कि इससे भाग देंगे तो भागफल इतना और शेष इतना प्राप्त होगा। तो अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे स्टूडेंट। तो अब लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे कि जो शेष बचा हुआ है उसको इसमें से घटा देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें से 2x प्लस 4 को घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस, तो घटाने पर प्राप्त हुआ 3x³ माइनस 3x²। अभी देखिए दोनों जुड़ जाएगा, 1 और 2, तो हो जाएगा 3x माइनस 2। इतना आ गया, घटा दिए शेष को। अब इससे भाग दे देंगे, तो अब क्या करेंगे कि x माइनस 2 से भाग देंगे, तो भाग देने पर जो प्राप्त हो जाएगा वो gx हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए, तो x² से भाग दिए तो x³ माइनस 2x² माइनस 2x², तो माइनस प्लस, ये देखिए कट गया, ये आ जाएगा, 3 में से 2 घटा दीजिए, x² प्लस 3x माइनस 2। चलिए अब कितना से लगाएंगे, तो माइनस x से, तो हो जाएगा माइनस x में x से माइनस x², अब इससे इसमें तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस 2x। अब ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, 3 में से 2 घट गया। अब ये एक बार में लग जाएगा, प्लस 1, तो हो जाएगा x माइनस 2 माइनस और प्लस, ये दोनों कट गया और 0 आ गया। तो अब आपका gx का मान जो है, इसलिए gx जो है आपका आ गया x² माइनस x प्लस 1 आंसर। तो इस प्रकार चौथा बन गया है स्टूडेंट। अब आगे जो है पांचवा प्रश्न है, पांचवा को देखते हैं। इसको मिटाते हैं स्टूडेंट और पांचवा प्रश्न को देखते हैं।
अब चलिए स्टूडेंट, पांचवा जो है, अब देखते हैं पांचवा क्या कहता है। कहता है बहुपद पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, पांचवा का पहला सॉल्व, इसमें कहता है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ऐसा पी एक्स और क्यू एक्स को रखना है कि दोनों का घात बराबर हो, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, पी एक्स बड़ा होता है। तो आप मान लीजिए, चूंकि एग्जाम्पल आपको अपने तौर से देना है, ठीक है, कुछ भी माना आप मान सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन ये याद रखना है कि दोनों का घात बराबर होगा, लेकिन ये बड़ा होगा, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन क्यू एक्स। तो माना कि पी एक्स बराबर ले लिए 3x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। अब इसके बाद QX बराबर x स्क्वायर प्लस 2 ले लिया। तो देखिए दोनों का घात क्या है, बराबर है, घात बराबर कह रहा था, लेकिन px क्या है, बड़ा है, किससे, QX से, क्योंकि इसमें 3x स्क्वायर है, इसमें क्या है, केवल x स्क्वायर है। तो चलिए अब भाग दे दीजिए, तो लिखेंगे px में QX से भाग देने पर, भाग दे लीजिए, तो भाग देते हैं x स्क्वायर प्लस 2 और 3x स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट 3 बार में, क्योंकि इसमें 3 से गुना करेंगे तभी 3x स्क्वायर आएगा, तो 3x स्क्वायर 3 दूना 6। अब इसको घटा देंगे तो ये कट गया, और 1 6, तो अभी प्लस है और माइनस है, घट जाएगा, तो -5, यानी कि px qx है तो gx और rx, तो rx हो गया -5 और gx हो जाएगा क्या चीज, 3। आंसर हो गया। तो ये पांचवा का पहला था। अब इसी प्रकार बनाते हैं दूसरा, तो इसको मिटाते हैं स्टूडेंट, दूसरा में कहता है कि घात QX, घात QX बराबर घात RX। अब इस प्रकार से मानना है कि QX का घात और RX का घात क्या हो, बराबर हो। तो अब यहां मानिए, माना कि PX बराबर x के पावर क्यूब प्लस 1 ले लिए। अब इसके बाद gx, तो gx जो है वो ले लिए x स्क्वायर -1 ले लिए। अब दोनों में भाग दे देंगे, देखते हैं कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो gx से px में भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए, तो x स्क्वायर -1 से x क्यूब प्लस 1 में,
तो x से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें गुना कीजिए एक्स क्यूब, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा कट जाएगा। अब बचा क्या, एक्स प्लस 1 बचा, तो बतलाइए क्यू एक्स क्या आ गया, तो क्यू एक्स एक्स आया और आर एक्स क्या आ गया, एक्स प्लस 1 आया। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, क्यू एक्स का घात एक्स का पावर 1 और आर एक्स का घात एक्स के पावर 1, 1 1 घात बराबर है, अर्थात ये शर्त को मान रहा है। इस प्रकार बन जाएगा स्टूडेंट, अपने से एग्जाम्पल लेना है। अब इसके बाद चलते हैं तीसरा में। तीसरा है घात आर एक्स बराबर 0। तीसरा घात आर एक्स बराबर 0 है। चलिए तब यहां पर फिर मानेंगे, माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 ले लिया, तब क्या हो जाएगा, भाग दे करके देख लेंगे। तो पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर, तो भाग दीजिए एक्स प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो भाग देंगे तो एक्स बार में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कट गया, घटाएंगे x प्लस 5 बचा, यही बचेगा ना, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 और 5 वैसे ही। अब इससे ये काटेंगे एक बार में, तो 1 से लगा लेते हैं, तो 1 से x प्लस 2, तो आ जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस, ये कट गया और ये 5 में से 2 गया 3 प्राप्त हुआ। तब क्यू एक्स आ गया x प्लस 1 और आर एक्स आ गया 3। अब चूंकि जानते हैं कि 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, अब 3 और 1 आप खुद जानते हैं कि कोई भी चर के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो x के पावर 0 1 होगा, y के पावर 0 1 होगा, a के पावर 0 y के पावर 0 1 होगा, या a के पावर 0 1 होगा, यानी कि किसी भी संख्या के पावर जैसे ही 0 देते हैं तो 1 होता है। तो वैसे ही 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं x के पावर 0। तो अब देखिए कि आर एक्स का में जो प्राप्त हुआ है उसका घात क्या है, 0 है, तो घात आर एक्स बराबर 0 था, यानी कि इस तथ्य को ये मान रहा है, तो ये भी आंसर। तो इस प्रकार हम आज समाप्त किए एक्सरसाइज 2.3। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 लेकर। थैंक यू।